वेलकम स्टूडेंट। आज फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ अटपटा क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले आपको तो बता ही दिए हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है एक तरह का ट्रीटमेंट, जहां पर हमको देखना है कि एसेट्स जो है वो बराबर है किसका, लायबिलिटीज का। जहां पर हमको देखना क्या है कि एसेट्स है किसके बराबर, लायबिलिटीज के बराबर। तो चलिए आज कुछ खास खास क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। इससे पहले आई होप पिछला क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपने देखा होगा, तो ये क्लास भी आपको अच्छा ही लगेगा और आपको समझ में आएगा। और तो चलिए मिलते हैं, बिना बकवास किए आगे चलते हैं। चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक बार फिर से सवाल पहले अच्छे से समझ लेते हैं पिछले बार की तरह, तो हम लोग को बनाने में आसान हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने क्या किया, व्यवसाय को शुरू किया। क्या किया, शुरू किया। क्या चीज से, कैश से। क्या किया, कैश से। दूसरा है लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में क्या किए, पैसा जमा किए। बैंक में क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं। ठीक है, जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं। उसके बाद लिखे सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी का मतलब है हमने एक एम्प्लॉय रखा था अपने यहाँ, जो मेरे यहाँ काम कर रहा था, उसको हम लोग क्या कर दिए, एक पैसा दे दिए। कैसे दिए, तो चेक से पैसा दिए। क्या, कैसे पैसा दे दिए, चेक से दे दिए। चेक का मतलब है बैंक से पेमेंट कर दिए। चेक का मतलब क्या है, बैंक से क्या किए हैं हम लोग, पेमेंट किए हैं। ये क्वेश्चन सारा समझ लेते हैं पहले। फिर लिखे परचेज गुड्स फॉर कैश। हम लोग क्या किए, सामान खरीदे। क्या खरीदे, सामान खरीदे, जिसको हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। क्या खरीदे, सामान खरीदे, गुड्स खरीदे। क्या खरीदे, स्टॉक लिखो, गुड्स लिखो, कुछ भी लिखेंगे चलेगा, है ना। गुड्स खरीदे और हम लोग क्या दिए इसके बदले, इसके बदले पैसा दिए। फिर लिखा है सेल गुड्स फॉर कैश। हम लोग इस बार क्या कर दिए, बेच दिए। क्या चीज लेकर के, कैश लेकर के बेचे। क्या लेके बेचे, कैश लेके बेचे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा परेशान करता है, लिखा है सेल गुड्स कॉस्टिंग। 2000 का सामान 3000 में बेचे। 2000 का सामान 3000। अरे भाई दुकान क्यों खोले, बिजनेस क्यों खोले, 2000 का 3000 नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो चलिए इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम तारा। तारा कोई दुकानदार है, उससे हम लोग क्या कर लिए, फर्नीचर खरीद लिए। किसमें, उधारी में खरीद लिए। तो कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, आज हम लोग इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, नंबर 1। खैर आप तो ये जान ही गए होंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि अगर क्या बोलते हैं, कैश से अगर हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा 50,000 और कैपिटल में जाएगा 50,000। कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में जाएगा। लिख लिए, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नंबर क्वेश्चन तो ऐसे ही मेरा बनता है, पिछले बार भी बनाए थे, इस बार भी बना लिए। नेक्स्ट लिखे हैं डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किए। तो कौन सा पैसा जमा किए होंगे, जो घर में होगा वही पैसा ना जमा किए होंगे जी। तो घर का पैसा कहाँ डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। कितना डालेंगे सर, तो 20,000 रुपया डाल देंगे। तो 20,000 रुपया कहाँ डाल देते हैं, बैंक में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, बैंक में। और घर से क्या घट जाएगा, कैश घट जाएगा। घर से क्या घट जाएगा, कैश घट जाएगा। और जब भी कैश घटाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट में। चलिए और देखते हैं कि हम लोग को दोनों इक्वल है कि नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन बनने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हमारे पास कैश बच रहा है कितना, 30,000। 20,000 बैंक में बच रहा है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि मेरा कैपिटल 50,000 का 50,000 ही है कि नहीं। 50,000 का कितना है, 50,000 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। लिखे सैलरी पेड बाय चेक। हमने क्या किया, सैलरी पेड कर दिया, सैलरी दे दिए। मेरे पास कोई एम्प्लॉय था, उसको पेमेंट कर दिए। किससे दिए, चेक से दिए। चेक से देने का मतलब है कैश तो घर से जाएगा नहीं, क्या जाएगा, बैंक से जाएगा। क्योंकि आपको बताए थे कि हर ट्रांजेक्शन का 2 पहलू है, कोई आएगा तो कोई जाएगा, कहीं से बढ़ेगा तो कहीं से घटेगा। तो बढ़ेगा कहाँ, तो बढ़ेगा कहाँ, सैलरी दिए तो कुछ तो जाएगा ना हमारे घर से सर, पैसा दे ना दिए। तो सबसे पहले क्या जाएगा, जैसे सैलरी हम लोग पेड करेंगे तो बैंक से चल जाएगा पैसा। कहाँ से चल जाएगा, बैंक से। पिछला क्लास में ही आपको बताया कि माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, माइनस की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट लिख देंगे। लेकिन सर सैलरी पेड किए तो सैलरी तो चला गया, लेकिन सर इसको और कहाँ से लिखा जाए। तो और आपके पास कैपिटल है। क्या है आपके पास, कैपिटल है। एनी नॉमिनल अमाउंट, एनी नॉमिनल अमाउंट, कोई भी नॉमिनल अमाउंट होगा या किसी तरह का कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक तरह से सैलरी देना हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस को क्या करेंगे, हम लोग को कैपिटल को घटा देगा। अब प्रॉफिट होगा तो किसको बढ़ा देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। ये एकदम याद रखना है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ा देगा, लॉस होगा तो कैपिटल को क्या करेगा, घटा देगा। इसीलिए तीसरा क्वेश्चन बनाने के बाद हम इस हालात में पहुंचे हैं कि हमारे पास कैश रह गया 30,000 रुपया, हमारे पास बैंक बैलेंस रह गया कितना, 20 में 5 चल जाएगा तो बचेगा 15,000 रुपया। और हम लोग का कैपिटल बच गया कितना, 47,000।
ओहो, गलत गलत अमाउंट लिख दिए क्या? तो 5000 था, यहाँ पे 5000 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45,000, है ना। देखिए सैलरी पेड बाय चेक कितना था 5000, तो 5000 यहाँ से घट गया और यहाँ से भी घट गया। कोई भी नॉमिनल आएगा, नॉमिनल का मतलब है सैलरी, रेंट, ये सब कुछ भी आएगा, ये कहाँ से टक्कर करेगा, सीधा कैपिटल से करेगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, हम लोग क्या दिए, कैश दे करके क्या खरीद लिए, सामान खरीद लिए। क्या देके खरीदे, कैश देके खरीदे। तो कैश देके खरीदे तो तय है कि कैश घटेगा, कैश देके खरीदे तो क्या घटना चाहिए हम लोग का, कैश पहले घटना चाहिए, क्योंकि कैश देके खरीदे। और क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक पहले से हम लिख के रखे थे, क्योंकि परचेज गुड्स, गुड्स को हम लोग या तो गुड्स भी लिख सकते हैं या तो स्टॉक भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ लिख देते बड़ा बड़ा, गुड्स इक्वल टू स्टॉक, गुड्स इक्वल टू स्टॉक। आप गुड्स लिखो, स्टॉक लिखो या परचेस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका सब एक ही बात है, ठीक है। ये लिखने पर निर्भर करता है, अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 20,000 क्या बढ़ जाएगा हम लोग के पास, स्टॉक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक। और हम लोग ने स्टॉक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखते हैं हमारे पास कितना बच गया, कैश बच गया 10,000, ओनली 10K, 15K बच गया हम लोग के पास बैंक बैलेंस, 20K आ गया, मैंने 20,000 रुपये आ गया क्या स्टॉक का। और हमारे पास दिखाई दे रहा है कि अभी भी 45,000 दोनों तरफ होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। 10, 20, 30 और 40, 45 बिल्कुल सही जा रहे हैं। इलाज जो है बिल्कुल सही चल रहा है, मरीज जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। नहीं ऐसा ही कुछ लग रहा है हम लोग को ना, मरीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। 5वां नंबर में आते हैं, लिखा है सेल गुड्स फॉर कैश। हम लोग क्या किए, सामान बेचे, किसे, कैश के लिए। सामान आखिरकार बेचेंगे कैश के लिए ही ना, बिजनेस क्यों कर रहे हैं भैया, पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग को देखिए यहाँ लिख रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। सामान बेचेंगे तो कुछ आएगा और कुछ जाएगा, सामान बेचेंगे तो आएगा क्या, पैसा। अब बेचे क्या, सामान, तो गया क्या, सामान, आया क्या, पैसा। सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, स्टॉक जाएगा, और खरीदेंगे तो क्या होगा, स्टॉक आएगा, पैसा जाएगा। चलिए उल्टा याद रखिएगा, सेल गुड्स कितना का सामान बेचे, 5,000 का बेचे, तो हम लोग को 5,000 का क्या घट जाना चाहिए, स्टॉक घट जाना चाहिए। कितना का स्टॉक घट जाना चाहिए, 5,000 का। और क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को मिला किसमें, नगद में। और 5 नंबर क्वेश्चन बनाने के बाद किस हालात में पहुंचते हैं देखते हैं। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15,000। हमारे पास बैंक बैलेंस भी हो गया 15,000, और हमारे पास स्टॉक भी हो गया 15,000, और इधर टोटल मिला के हो गया कितना, 45,000। आह क्या मस्त सवाल चल रहा है, एकदम इक्वल इक्वल चलते जा रहा है अभी भी। अब 6ठा नंबर सवाल में आएंगे, ये समझ गए तो आप सब समझ गए। 6ठा नंबर क्वेश्चन समझे तो आप क्या कर दिए, सब समझ गए, नैया पार लग गया। सोचिए अकाउंटिंग इक्वेशन, सोल गुड्स कॉस्टिंग 2,000, 2,000 का सामान कितना बेच दिए, 3,000 का बेच दिए। बात तो सही है सर, 2,000 का सामान अगर 3,000 नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो 2,000 का सामान 3,000 में बेच दिए, 1,000 प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले भाई प्रॉफिट होगा तो हम पहले कर दिए, लॉस होगा तो ये सहेगा, तो प्रॉफिट होगा तो भी तो कैपिटल ही सहेगा ना भाई। तो कैपिटल जो है सह लिया, लेकिन हमारे पास देखना है कि 2,000 का स्टॉक जा रहा है, तो स्टॉक से हम कितना घटाएंगे, मात्र 2,000। कितना घटाएंगे, मात्र 2,000। और कैश कितना आ रहा है, कैश बोल रहा है कि 3,000 में बेचे, तो कैश मेरे पास कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। कैश आया 3,000, स्टॉक घटा 2,000, और 1,000 क्या बढ़ गया हमारा, प्रॉफिट। वो उसको हम कहाँ लिख दिए, उस तरफ लिख दिए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बार लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी बढ़ जाए, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड लोग को एक बार शेयर जरूर करिए। अब देखिए हमारे पास कैश हो गया कितना, 18,000, 15,000 हमारे पास स्टॉक बचा है, और 15 में 2 गया, कितना बच गया, 13,000, और यहाँ पर कितना हो गया, 46,000। आई होप सही सही जा रहा है, देख लीजिए मिला लीजिए, है ना। 8, 5, 13 और 3, 16। अब आखिरी सवाल है, ये बनते ही आपको एक और वीडियो हम भेजेंगे, देंगे, जो आपको और भी स्पेशल क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम तारा। तारा से हम लोग फर्नीचर खरीदे, वो भी उधारी, वो भी क्या, उधारी। कितना का, 60,000 का। हम लोग को पता है तारा का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। तो 7,000 हम लोग को पहले तो बढ़ गया भाई उधारी, कर्जा, दायित्व।
उधारी खरीदे तो एक दिन पैसा देना पड़ेगा भाई, तो दायित्व तो बढ़ गया। और सीधी सी बात है, फर्नीचर हम लोग के लिए क्या है, एसेट्स है, तो एक फर्नीचर भी बढ़ गया। फर्नीचर एसेट्स है कि नहीं सर? आप लोग फर्नीचर को एसेट्स में गिनते हैं कि नहीं? घर में गिनते ही होंगे। देखिए तो कितना बच रहा है, 18,000 बच गया यहाँ पे, ए मार्कर क्यों ही। अच्छा चलो, हाँ पैसा लास्ट हो रहा है तो इसका मतलब ही नहीं है। 15,000, 13,000 और ये कितना हो गया 7,000 और इक्वल टू यहाँ पर 46,000 और कितना 7,000, दोनों तरफ जोड़ के कितना होना चाहिए 53,000। अगर दोनों तरफ मिला के है तो सही है, और अगर नहीं है तो इलाज गलत हो गया, मरीज जो है वो मर जाएगा। बचा नहीं पाए, नहीं बचा लेंगे। अरे हम लोग तो अकाउंटेंट है ना, गलती करेंगे तो क्या करेंगे, सुधार लेंगे। थोड़ी डॉक्टर हैं, ऑपरेशन गलत होगा तो मरीज गया। हम लोग अकाउंटेंट है, गलती होगा तो सुधार लेंगे। देखते हैं, मिलाते हैं। 18 15 हो गया कितना 33, 33 और 20 हो गया 53,000। बिल्कुल सही है, परफेक्ट क्लियर है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप जुड़े रहिए। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।